नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। राजभवन और के पाठक के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें आपको कि के पाठक को अब राजभवन की तरफ से आज बुलावा आया है, यानी कि आज 10 बजे के पाठक को राज्यपाल के समक्ष उपस्थित होना है। इसको लेकर विभाग की तरफ से उन्हें एक पत्र भेजा गया है, जिसमें यह बताया गया है कि 9 तारीख को राजभवन में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिस बैठक में के पाठक को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन के पाठक जो हैं इस बैठक में नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यह बड़ा एक्शन लिया। इससे पहले भी उन्होंने अपने विभाग में कई बैठकें बुलाई, जिसमें के पाठक अनुपस्थित रहे। यह मामला यहीं से शुरू नहीं हुआ। इससे पहले के पाठक शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कई बैठकें बुलाए, जिसमें वो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और परीक्षा नियंत्रकों को बुलाते रहे, लेकिन राजभवन के मनहाई के बाद कोई भी कुलाधिपति और परीक्षा नियंत्रक जो है वो उनके बैठक में नहीं पहुंचा, जिसके बाद से उन विश्वविद्यालय के कुलाधिपतियों की और परीक्षा नियंत्रकों का वेतन बंद कर दिया गया। उसके बाद से उनके अकाउंट को भी सीज कर दिया गया। जितने भी पैसे विभाग के द्वारा उनके खाते में दिए गए थे, उस सारे पैसे को भी रिटर्न ले लिया गया। जिसके बाद अब मानिए तो एक तरफ से विश्वविद्यालय की मुसीबतें बढ़ने लगी। अब विश्वविद्यालय में परीक्षा होने वाली है और इस परीक्षा के संदर्भ में अब विश्वविद्यालय जो है वो कॉलेजों से उधार लेने की स्थिति में आ गया है। परीक्षा को सही डेट पे कराने के लिए ग्रेजुएशन और पीजी की परीक्षा होने वाली है और इस कंडीशन में अब विश्वविद्यालय जो है वो कॉलेजों से उधार पैसे मांग रहा है। कह रहा है कि अगर जब हमारी पैसे हमें वापस मिलेंगे, अकाउंट में आएंगे, तो वापस कर दिया जाएगा। ऐसे में परीक्षा जो है वो समय पे होना चाहिए। 9 अप्रैल की हुई बैठक में के पाठक की अनुपस्थिति पर राज्यपाल सह कुलाधिपति ने खेद जताया और पूछा कि किन परिस्थितियों में उन्होंने ऐसा किया। इसी संदर्भ में के पाठक को सोमवार को राजभवन बुलाया गया। इससे पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने राजभवन के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चेंदू को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने यह साफ किया था कि किसी भी तरीके का हस्तक्षेप शिक्षा विभाग में न किया जाए। इसके अलावा उस पत्र में राजभवन और कुलाधिपति के संबंध में और भी कई गंभीर बातें लिखी गई थी। वहीं इसकी वजह से राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच संबंध जो है वो सही नहीं चल रहा था। इससे पहले एसीएस के पाठक की ओर से भी विश्वविद्यालय के कुलाधिपतियों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कोई भी कुलाधिपति हिस्सा नहीं लिया था, जिसके बाद से यह स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। अब विश्वविद्यालयों की स्थिति यह हो गई है कि विश्वविद्यालय में परीक्षा होने वाला है और परीक्षा के संदर्भ में विश्वविद्यालय को अब पैसे जो हैं वो कॉलेजों से उधार लेने पड़ रहे हैं। विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र को नियमित करने में परेशानी दिख रही है। विभाग की ओर से विश्वविद्यालय का खाता फ्रीज कर दिया गया है। इससे परीक्षा संचालन की राशि को रोक दिया गया है। इसका तोड़ विश्वविद्यालय की ओर से निकालने की कोशिश की जा रही है। परीक्षा के संचालन के लिए कॉलेज में राशि उधार लेने की बात कही जा रही है। उसमें कहा गया है कि सरकार के खाते से जैसे ही रोक हटेगा, पैसे वापस कर दिए जाएंगे। परीक्षा तो किसी तरीके से समय पे करानी है, लेकिन उनके मूल्यांकन में विश्वविद्यालयों के पसीने छूटेंगे। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय सहित विभिन्न विश्वविद्यालय में पिछली पीजी परीक्षाओं के मूल्यांकन का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, जिसके कारण शिक्षक काफी नाराज हैं। राज्य के विश्वविद्यालयों की परीक्षा को इस सप्ताह से निर्धारित करना है। मगध विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर एसपी शाही ने बताया कि परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही परीक्षाएं आयोजित होंगी। परीक्षा संचालन में राशि की बाधा आ रही है, लेकिन इसे भी बेहतर तरीके से प्रबंध करने की कोशिश चल रही है। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर आर.के. सिंह ने बताया कि स्नातक की परीक्षा 20 व 22 अप्रैल से निर्धारित की गई है, जबकि पीजी परीक्षाएं मई में होंगी। तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर के कुलाधिपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने बताया कि स्नातक व पीजी की परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही ली जाएगी। तो बता दें आपको कि के पाठक और राजभवन के बीच का विवाद जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। एक तरफ के पाठक जब कुलाधिपति और शिक्षा नियंत्रकों की बैठक बुलाते हैं तो इसमें
राजभवन की तरफ से साफ मना कर दिया जाता है कि कोई भी उपस्थित नहीं होगा। वहीं जब राजभवन में राज्यपाल के समक्ष बैठक बुलाई जाती है जिसमें के पाठक को भी आमंत्रित किया जाता है, लेकिन के पाठक भी इस बैठक में नहीं पहुंचते हैं, जिसके बाद से राज्यपाल काफी आक्रोशित होकर और काफी नाराज होकर ये अपने विभाग में उन्होंने पूछा कि इससे पहले के पाठक ने कौन कौन से बैठक में इस तरीके का हरकत किया है, कौन कौन से बैठक में वो नहीं पहुंचे हैं। और जिसके बाद से ये तकरार तो है शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच, लेकिन इसमें सबसे अधिक प्रभावित कोई है तो वो विश्वविद्यालय प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि परीक्षा का समय है, स्नातक और पीजी की परीक्षा होनी है और इस परीक्षा में राशि नहीं होने की वजह से काफी बाधा उत्पन्न हो रही है। विश्वविद्यालयों को कॉलेज से उधार लेने की नौबत आ गई है। विश्वविद्यालय आग्रह कर रहा है कि आप हमें उधार पैसे दें ताकि परीक्षा समय सीमा के अंदर हो जाए। जब राशि आएगी तो आपका उधार जो है वो आपको लौटा दिया जाएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम ऐसे अपडेट के लिए द बिहार टॉप को फॉलो करें। धन्यवाद।